ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कृष्णा एडू क्लासेस वेयर एक्सेलेंस इज द ट्रेडिशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने लास्ट सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। इस सीरीज में ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट सीपीयू शेड्यूलिंग का, जिसमें सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, क्या और उसमें किस टाइप की शेड्यूलिंग होती है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट 2 वीडियोस जो है उसके टाइप्स के हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज वीडियो देख लीजिए, वरना आपका कुछ रह जाएगा अधूरा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ SJF एल्गोरिदम। SJF एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जो काम छोटा है उसे सीपीयू पहले मिलेगा। इस एल्गोरिदम में नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव नेचर दोनों अकर करते हैं। इस एल्गोरिदम में 2 केसेस हैं, जैसा कि नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास और अंदर 2 टाइप्स है, एक विदाउट अराइवल टाइम, दूसरा विथ अराइवल टाइम। विदाउट अराइवल टाइम में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि सारे प्रोसेस जो है वो 0 पे अराइव होते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं जब हमारे पास अराइवल टाइम नहीं दिया रहता है। दूसरा है विथ अराइवल टाइम, जिसमें हर प्रोसेस का एक अराइवल टाइम दिया रहता है। नेक्स्ट, प्रिमिटिव नेचर। प्रिमिटिव नेचर जो होता है उसमें सिर्फ विथ अराइवल टाइम ही होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ SJF विदाउट अराइवल टाइम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने FCFS के लिए एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल हम इस वीडियो में भी SJF के लिए लेंगे। पर्पस ये है कि हम ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा एल्गोरिदम कितना बेस्ट है, इसलिए हम सेम क्वेश्चन के साथ सारे एल्गोरिदम्स टेस्ट करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो लास्ट ब्लॉग में भी मैंने आपको लिंक दी थी, वो लिंक आप उस लिंक पे जाके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं अटेम्प्ट FCFS के विथ अराइवल टाइम एंड विदाउट अराइवल टाइम, आंसर्स के साथ दिए हुए हैं उस लिंक में। इस लिंक में भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो लिंक दे दूंगी, जिसमें आप SJF के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पर्पस ये है कि हम ये पता कर पाए कि कौन सा CPU जो है, कौन सा एल्गोरिदम जो है वो सही है हमारे लिए। तो इसलिए हम एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं। सही हमें तब पता चलता है जब उसका एवरेज वेटिंग टाइम और हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। सो इसमें द प्रोसेस विच इज शॉर्ट विल गेट द CPU फर्स्ट। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास। सो इसमें जो प्रोसेस सबसे छोटा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे P4 जो है वो सबसे छोटा है, तो इसको CPU सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद CPU P3 को मिलेगा। इस तरीके से सारे CPU जो है सबसे छोटे वाले जो है उनको जाते हैं। यहाँ पे भी हम विदाउट अराइवल टाइम में, जैसे हम FCFS के विदाउट अराइवल टाइम में करते थे, P1 के अकॉर्डिंग प्रोसेस अरेंज कर लेते थे। यहाँ पे भी हम प्रोसेस अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द CPU बर्स्ट टाइम, विच मीन्स P4 हमारा सबसे पहले होगा, उसके बाद P5 होगा और उसके बाद P1 होगा। After that we will be having P5 and in last we will be having P2, क्योंकि P2 का सबसे बड़ा काम है, इसलिए वो सबसे लास्ट में उसको CPU मिलेगा। Waiting time can be calculated by seeing the left hand side of process in process chart। जैसे इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड का नंबर प्रोसेस चार्ट में देख के हम CPU का वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और टर्न अराउंड के टाइम के साथ भी ऐसा ही होगा। टर्न अराउंड टाइम बाय राइट हैंड साइड, वेटिंग टाइम लेफ्ट हैंड साइड का हम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं वेटिंग टाइम में, और राइट हैंड साइड का नंबर हम जो है वो टर्न अराउंड टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो राइट हैंड साइड का नंबर हम टर्न अराउंड टाइम के लिए करेंगे और वेटिंग टाइम के लिए लेफ्ट हैंड साइड का नंबर। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा प्रोसेस, जिसमें हमारे पास P1, P2, P3, P5, P4, P5 5 प्रोसेसेस है। सबसे पहले CPU P3 को मिलेगा, उसके बाद P4 को, उसके बाद P1
आफ्टर दैट P5 एंड इन लास्ट P2। तो सबसे पहले फटाफट से हम अरेंज कर लेते हैं इन CPU इन प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू देयर बर्स्ट टाइम। प्रोसेस चार्ट पहले ड्रॉ कर लेते हैं उससे पहले। अब हम इसमें अरेंज कर लेते हैं सारे P3, P4, P5 and in last P2 because P2 is having highest number of CPU burst time, hence we are keeping it at last। लास्ट में हम उसे इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम जो है सबसे ज्यादा है। अब हम इसका वेटिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। P3 जो है 0 सेकेंड्स पे हम उसे CPU दे देंगे क्योंकि उसका टास्क सबसे छोटा है। तो 3 सेकेंड्स पर वो अपना टास्क खत्म करने के बाद CPU जो है P4 को दे देगा। P4 जो है अपना 4 सेकेंड्स का टास्क कंप्लीट करके जो है CPU P1 को दे देगा। अब P1 के पास 12 सेकेंड्स का टास्क है, सो P1 19 सेकेंड्स पर CPU जो है वो P5 को देगा। लास्ट में P5 जो है 39 सेकेंड्स पर P2 को देगा क्योंकि 20 सेकेंड्स तक अपना वर्क करेगा, फिर लास्ट में वो 39 सेकेंड्स पर P2 को दे देगा। P2 जो है वो CPU 73 सेकेंड्स पे रिलीज कर देगा। P2 अपना टास्क 34 सेकेंड्स का कंप्लीट करके वो 73 सेकेंड्स पे अपना CPU जो है वो रिलीज कर देगा। सिंस इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है तो इसलिए अब आगे नहीं जाएंगे ये। तो ये था हमारा प्रोसेस चार्ट। अब हम इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले P1 का क्या होगा? सो P1 7 सेकेंड्स पर उसको मिला। हमने जैसा बताया कि हम लेफ्ट हैंड साइड का नंबर देख सकते हैं, तो P1 का लेफ्ट हैंड साइड का नंबर जो है वो 7 सेकेंड्स का है। अब P2 का फ्रेंड्स अब बता सकते हैं P2 का वेटिंग टाइम क्या है? यस, P2 का वेटिंग टाइम हमारे पास है 39 सेकेंड्स का क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हमारे पास ये है। सो P2 जो है वो हमारा 39 सेकेंड्स पे आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा P3 जो है, P3 को तो CPU सबसे पहले मिल गया था तो वो 0 सेकेंड्स पे आ गया। नेक्स्ट हमारा P4, सो P4 को 3 सेकेंड्स पे CPU मिल गया था तो वो CPU जो है 3 सेकेंड्स पे दे देगा। लास्ट में जो है P5 को कब मिला था CPU? तो 19 सेकेंड्स पे। सो P5 का इन लास्ट हमारे पास 19 सेकेंड्स वेटिंग टाइम है। तो ये था इन सारे पांचों प्रोसेस का वेटिंग टाइम जो हम डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड का नंबर जो है वो देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है टर्न अराउंड टाइम की। तो फ्रेंड्स, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम इसका राइट हैंड साइड का नंबर देख सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम इसका राइट हैंड साइड का नंबर जो है वो देख सकते हैं। सो अब हम इसका सबसे पहले जो है हमारा P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा? तो P1 का ये टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा, मींस जो P5 के लिए वेटिंग टाइम रहता है वो P1 के लिए उसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा, दैट इज 19 सेकेंड्स। सिमिलरली P2 का टर्न अराउंड टाइम 39 सेकेंड्स, सॉरी 73 seconds. 73 seconds will be the turnaround time for P2. P5 का होगा 39 seconds. नेक्स्ट जो है हमारे पास P3 जो है P3 का टर्न अराउंड टाइम जो है वो कितना हो जाएगा? P3 का टर्न अराउंड टाइम हम उसका अगेन राइट हैंड साइड का नंबर लेंगे तो 3 सेकेंड्स का। अब आता है P4, तो P4 का टर्न अराउंड टाइम 7 सेकेंड्स का। और इन लास्ट हमारे पास P5 है तो उसका टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 39 सेकेंड्स होगा। सो ये था इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। नाउ लेट्स फास्ट कंटिन्यू विद द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। So average waiting time and average turnaround time can be calculated by adding them and dividing them by 5. सारे वेटिंग टाइम जो है हम इसको ऐड करके और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से,
तो हमारे पास आ जाता है एवरेज वेटिंग टाइम, दैट इज 13.6 in this case. 13.6 in this case. So अब हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने का है. सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम में भी हमें वही करना है, सारे टर्न अराउंड टाइम को ऐड करके और उनको डिवाइडेड बाय 5 कर देना है. सो दिस विल बी आवर एवरेज टर्न अराउंड टाइम. तो फ्रेंड्स ये था सीपीयू का एसजेएफ एल्गोरिदम विदाउट अराइवल टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग देखेंगे और उसके सारे एल्गोरिदम्स देखेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन एंड शेयर आवर वीडियोज. You can go through all the videos which are given in our channel.